वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज का वीडियो लेक्चर बनने वाला है कि कुछ पदार्थ जो होते हैं उनका पीएच वैल्यू हम जानेंगे। ठीक है, तो लिखते हैं। आज थोड़ा आप लोगों को लिख के बताना पड़ेगा। लिखेगा, इसको नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ पदार्थों का पीएच मान। ठीक है, तो पहला पदार्थ लेते हैं हम लोग। एक नंबर एक तरफ कर देते हैं। अच्छा चलिए, एक नंबर कर देंगे। ठीक है, पहला पदार्थ लेते हैं सांद्र ठीक है ना, है HCl। सांद्र HCl का जो पीएच मान होगा वो 0 होगा। ठीक है ना, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो मतलब HCl जो होता है, जो सांद्र HCl होगा उसका मान पीएच होता है। और अगर तनु HCl किया जाए, थोड़ा थोड़ा कम किया जाए, तो उसके अकॉर्डिंग उसका पीएच और मतलब बढ़ता चला जाएगा। 1 हो जाएगा या 2 हो जाएगा, ऐसा कुछ हो जाएगा। ठीक है, 2 नंबर लेते हैं अमाशय रस। यानी आपका जो पेट में अमाशय रस बनता है, अमाशयी रस, तो उसका जो पीएच है वो कितना है? तो उसका पीएच आप लोग लेंगे 1.4। कितना लेंगे? 1.4। ठीक, तीसरा लेते हैं। आपको दिख रहा है कि नहीं? ठीक है, दिख रहा है। तीसरा लेते हैं। ठीक है, नींबू का रस। ठीक है, क्या लेते हैं? नींबू का रस। नींबू का रस कहीं कहीं एनसीईआरटी में 2.4 लिखा है और कहीं कहीं 2.5 भी लिखा है। ठीक है, तो इनमें से कोई एक ले सकते हैं। इसके नियरेस्ट नहीं आपसे पूछेगा, मतलब 2.4 या 2.5 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। फोर्थ लेते हैं सिरका। क्या लेते हैं? सिरका। ठीक है, दिख रहा होगा आपको। तो सिरके का जो पीएच होता है वो 4 होता है। कितना होता है? 4। पांचवा लेते हैं मृदु पेय। मृदु माने ठंडा होता है, थोड़ा सा ठंडा कुछ अगर ले रहे हैं तो उसका जो पीएच होता है वो 6 होता है। ठीक, थोड़ा सा ऊपर करते हैं इसको। 6 नंबर लेते हैं दूध। क्या? दूध आप लोग जानते हैं पीने में मीठा लगता है, बट लेकिन उसके अंदर कहीं ना कहीं खट्टापन होता है। ठीक है, तो उसका पीएच जो होता है 6.5 आता है। 6.5 आता है। और सातवां लेते हैं शुद्ध जल। शुद्ध जल का पीएच 7 हो जाएगा। ठीक है, शुद्ध जल का पीएच कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। इसके आगे लेते हैं 8 नंबर। शुद्ध जल के बाद रक्त लेते हैं। रक्त थोड़ा सा नमकीन टाइप लगता है, तो ये 7.4 हो जाएगा। 7.0 कर लीजिए, मतलब 7 है वो। 9 को लेते हैं। 9 में आपका हो गया टूथपेस्ट। क्या? टूथपेस्ट बोले तो कितना हो जाएगा आपका? 8 हो जाएगा। कितना? 8.0 यानी 8 हो जाएगा। ठीक है, और 10th लेते हैं यहाँ पर बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का, ये सब आ जा रहे हैं। बेकिंग सोडा का लेते हैं 8.5। ठीक है, और 11 लेते हैं यहाँ पर। दिख रहा है कि नहीं आपको? नहीं दिख रहा होगा, तो 11th नंबर का लेते हैं यहाँ पर हम लोग वॉशिंग सोडा। ठीक है, वॉशिंग सोडा। ये वॉशिंग सोडा, रात में वीडियो बन रही तो ये सब आ जा रहे हैं छोटे छोटे। वॉशिंग सोडा का होता है 9 पीएच। ठीक है, 9.0 यानी 9।
12 नंबर पे आता है आपका मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। बहुत बार पूछा गया ये, तो इसे ध्यान दीजिएगा। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशिया, ठीक है। इसका पीएच आपको 10.5 ओके। 13 तनु NaOH लेते हैं, तनु NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो तनु NaOH का हो जाएगा 13, 13 और 14 नंबर पे लेते हैं सांद्र NaOH। तो इसका पीएच हो जाएगा 14 यानी 14। तो देख लीजिए एक बार और फिर से, ठीक है, शुरू से देखते हैं। यहाँ पर सांद्र HCl का जो पीएच है वो 0 है। अमाशय रस का जो पीएच है 1.4 है। नींबू के रस का 2.4 या 2.5 भी बोल सकते हैं। सिरका 4 है पीएच। मृदु पेय का 6 है और दूध का 6.5 है। शुद्ध जल का 7 है। रक्त का 7.4 है। टूथपेस्ट का 8 है, ठीक है। वॉशिंग सोडा, यहाँ पर बेकिंग सोडा का 8.5 है। वॉशिंग सोडा का 9.0 है, ठीक है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का 10.5 है और तनु NaOH का 13 और सांद्र NaOH का 14 है। तो इसे आपको लर्न करना पड़ेगा। तो आई होप आपको ये बातें समझ में आई होंगी, ठीक है। तो सारे पीएच को आपको क्या करना है, याद करना पड़ेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।